आज की वीडियो का बताऊं सोने वाली जिसके अंदर हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू, हम बात करेंगे दोस्तों ब्रॉक लेसनर की, हम बात करने वाले हैं ओटीसी 1 रोमन रेंस के साथ साथ जॉन मॉक्सली की। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में दैट फाइटर के नाम लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आज फिर से मॉक्सली चर्चा का पार्ट बन गया है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं विंस मैकमैन की। तो कल की वीडियो की शुरुआत भी हमने विंस मैकमैन की न्यूज के साथ की थी। आज आपको बता दूं विंस मैकमैन के नाम काफी ज्यादा मीम्स बन रहे हैं। बहुत से लोग दोस्तों ऐसी पिक्स अपलोड करें जिसमें लग रहा है कि विंस मैकमैन दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ऊपर लिख रखा है हैप्पी बर्थडे। लेकिन उन लोगों के लिए मैं एक फोटो लगाना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं 999। आपको याद होगा आज से कई साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क जो था वो लॉन्च हुआ था, जिस वक्त इसकी कीमत मात्र $10 से भी कम थी। लेकिन दोस्तों आज जब ESPN पर सिर्फ एक PLE के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है तो अमरीकियों को $30 देने पड़ रहे हैं। ये चीज़ दोस्तों बहुत से अमरीकी समझ भी चुके हैं कि ट्रिपल एच की एरा में कुछ हुआ ना हो, चीज़ दोस्तों बहुत महंगी हो गई है। डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना दोस्तों अब आसान नहीं रह गया है। इवन भारत में होते हुए भी दोस्तों नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करना पड़ रहा है। हम दोस्तों बात कर लेते हैं आज की अपनी सेकंड न्यूज़ की। तो गाइस सेकंड न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे कांड से जो कि हाल फिलहाल में आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई हुआ है, लेकिन जिससे पूरा का पूरा रेसलिंग जो है, रेसलिंग कम्युनिटी जो है वो स्तब्ध है। तो गाइस हुआ ये कि एक UFC सुपरस्टार था, UFC फाइटर था जिसका नाम था रैम्पेज जैक्सन। रैम्पेज जैक्सन का दोस्तों जो लड़का है वो शायद से रेसलिंग सीख रहा था। ऐसे में दोस्तों उसका एक शख्स के साथ पंगा हो जाता है। इस पंगे में दोस्तों शख्स उसके सर पर बियर कैन फोड़ देता है। लेकिन ये सब मजाक में हो रहा था, लेकिन रैम्पेज जैक्सन के इस बच्चे ने, जो कि दोस्तों काफ़ी यंग है, उस शख्स के ऊपर उसके मैच के ड्यूरिंग हमला कर दिया। यह हमला इतना घातक था कि उसने दोस्तों 26 मुक्के दोस्तों उसके चेहरे पर लगाए हैं, जिसके तहत दोस्तों अब उस पर कार्रवाई हो गई है। और गाइस इसके साथ साथ उसे जेल भी हो गई है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि गाइस जिस शख्स को, जिस व्यक्ति को, जिस रेसलर को उन्होंने मुक्के मारे वो वेटरन है, वो आर्मी में रह चुके हैं। और आर्मी से छुट्टी लेने के बाद, आर्मी से दोस्तों रिटायरमेंट लेने के बाद दोस्तों रेसलिंग में ट्राई करा था क्योंकि उसको PTSD की प्रॉब्लम थी। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि गाइस यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हो चुकी है रेसलिंग की दुनिया में, जिससे दोस्तों अब रेसलिंग को दोस्तों ऐसा स्पोर्ट माना जा रहा है जिसके अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आई एम प्रीटी मच श्योर ये चीज़ें दोस्तों नहीं होनी चाहिए और इससे दोस्तों रेसलिंग ही दागदार होती है। बात कर लेता हूँ आज की अपनी थर्ड न्यूज़ की। थर्ड न्यूज़ जुड़ी दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी एक तगड़ी अपडेट से। तो गाइस आप जानते हैं एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर एक चैंपियनशिप को फीचर किया जाता है जो कि स्पीड चैंपियनशिप। करंट ट्रेनिंग चैंपियन है स्पीड के एल ग्रांडे अमेरिकानो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एल ग्रांडे अमेरिकानो के बारे में दोस्तों न्यूज़ देना चाहूँगा। अब गाइस एल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ साथ सोल रुका को ड्राफ्ट किया जाना। सोल रुका तो ऑलरेडी है, लेकिन एल ग्रांडे अमेरिकानो ड्राफ्ट होने वाले NXT ब्रांड में। दरअसल दोस्तों आज NXT में हम लोगों को देखने को मिलता है कि एवा जो कि बेटी है द रॉक की, जो कि इस वक्त GM है NXT की, वो कहती है कि स्पीड चैंपियनशिप को कहीं भी फीचर नहीं किया जा रहा था सिवाय एक्स के। लेकिन अब ये ऑफिशियली NXT पर आ चुकी है। मेल एंड फीमेल दोनों चैंपियंस अब NXT पर फीचर होंगे। विद दैट बीइंग सेड कि एल ग्रांडे अमेरिकानो को हो सकता है आगे जाकर अपना टाइटल NXT के ऊपर डिफेंड करना पड़ जाए। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी है ब्रे वायट से। तो ब्रे वायट को दोस्तों आज बहुत ज़्यादा याद किया गया क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले दोस्तों ब्रे वायट की जो है ट्रेजिकली डेथ हो गई थी और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ट्रेजिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों किसी ने नहीं सोचा था कि ब्रे वायट इतनी यंग एज में दुनिया को छोड़ जाएंगे। और बहुत से फैंस दोस्तों रेस्ट इन पीस ब्रे वायट लिख रहे हैं और याद कर रहे हैं दोस्तों ने। हम भी यही चीज़ कहेंगे कि ब्रे वायट की आत्मा को भगवान शांति दीजिए, वो कहीं भी हो। ब्रे वायट दोस्तों सुखी रहे, ब्रे वायट को दोस्तों स्वर्ग मिले, हम तो दोस्तों यही कामना करते हैं। बात करते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों टैग टीम चैंपियनशिप से। तो फैंस दोस्तों टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। उस वक्त जजमेंट डे के पास ही टाइटल है, लेकिन फैंस क्या डिमांड कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये जो चैंपियनशिप है ये LA नाइट एंड CM पंक होल्ड करे। दरअसल हाल फिलहाल में लाइव इवेंट में हमें LA नाइट एंड CM पंक के बीच में जुगलबंदी देखने को मिली थी और फैंस अब डिमांड कर रहे हैं कि इन दोनों को ये चैंपियनशिप मिलनी चाहिए। अगर ये दोनों वर्ल्ड टाइटल नहीं जीत पाते हैं इस अपकमिंग शो में, जिसका नाम है क्लैश इन पेरिस, डेफिनेटली इन्हें WWE वर्ल्ड टैग टीम टाइटल के पीछे पड़ना चाहिए। वे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ये तो दोस्तों उन पर निर्भर है। हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज़ की।
इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों कोडी रोड्स से। कोडी रोड्स ने दोस्तों हाल फिलहाल में एक ऐसी चीज़ कह दी है जो कि काफ़ी अटपटी है। कोडी रोड्स दोस्तों क्या कहते हैं कि अगर वो एक सर्टेन माइलस्टोन को कंप्लीट करते हैं अपने पॉडकास्ट के, तो डेफिनेटली वो इंटरव्यू लेंगे किसका, स्टारडस्ट का। तो गाइज आपने काफ़ी डबल रोल वाली वीडियोस देखी होगी, बस कोडी इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि एक डबल रोल वाली वीडियो बना सकते हैं जिसमें एक तरफ वो बैठे होंगे अमेरिकन नाइटमेयर और दूसरी ओर बैठा होगा स्टारडस्ट। ऑब्वियसली एक ही शख्स है, लेकिन गाइज वहाँ एडिटिंग वगैरह करके दोस्तों ऐसा पॉसिबल बनाया जा सकता है। और कोडी रोड्स ने हम वादा भी किया है कि ऐसा वो करेंगे जो कोई माइलस्टोन वो कंप्लीट कर लेंगे। बात कर लेता हूँ इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारे जुड़े हुई है वो जुड़े दोस्तों बाबा ब्रॉक लेसनर से। तो गाइज ब्रॉक लेसनर को अभी तक स्केड्यूल नहीं किया गया रेसलप्लूजा के लिए। रेसलप्लूजा दोस्तों 20 सितंबर को होने वाला एक PLE है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि फीचर किया जाएगा सीना को और लेसनर को। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी ESPN की तरफ से, उसमें बताया गया था कि इसके अंदर बहुत से स्टार्स होने वाले, कोडी, ड्रू मैकिंटायर वगैरह वगैरह, बट इसमें लेसनर को मेंशन नहीं किया गया था। अभी तक ब्रॉक लेसनर को रेसलप्लूजा में दोस्तों कंफर्म नहीं किया गया है। उसका मतलब ये भी दोस्तों कि अभी चांसेस नहीं है इस मैच के बनने के। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि ये मैच दोस्तों जिस तरीके से बनेगा उस तरीके किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया है, जिसका मतलब ये है कि क्लैश इन पेरिस में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि ब्रॉक लेसनर की उपस्थिति करवाएगा, क्योंकि सीना दोस्तों वहां लोगन पॉल को फेस करने वाले हैं। मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू को डिस्कस कर लेते हैं गाइस। कुल मिलाकर दोस्तों दबा के बिल्कुल दोस्तों स्टैक्ड अप, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो इस बारी का दोस्तों रॉ है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है निक्की बेला की एंट्री। निक्की बेला कॉल आउट करने वाली है दोस्तों बैकी लिंच को। तो कॉल आउट करेगी क्योंकि बैकी लिंच जो है कहीं ना कहीं एटीट्यूड दिखाई थी निक्की बेला को, और निक्की बेला ने दोस्तों ने रैक अटैक भी लगाया था अभी 3 में। तो शायद से दोस्तों इनके बीच में मैच होने वाला है टाइटल के लिए, तो इसीलिए दोस्तों निक्की बेला कल उन्हें कॉल्ड आउट कर सकती है। देन दोस्तों यूके के अंदर, क्योंकि कल यूके में होने वाले मंडे नाइट रॉ हम लोगों को जो मैच देखने को मिलेगा ड्रैगन ली वर्सेस JD मैकडोना। मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि JD मैकडोना का सपोर्ट रहेगा। मैं एग्जैक्ट नहीं जानता कि JD मैकडोना कहाँ से है, लेकिन इतना पता है दोस्तों कि JD मैकडोना यूके के लिए लड़ते थे पहले। यूके जो WUK था वहाँ फाइट करते, तो यहाँ मैं पिक करूँगा JD मैकडोना को कि इस मैच में वो ड्रैगन ली को हराएंगे। पेंटा वर्सेस कोफी किंगस्टन। गाइज ये मैच मेरे हिसाब से पेंटा जीतेंगे। कोफी किंगस्टन ने कह दिया है कि पेंटा काफ़ी लीगल मूव का यूज़ करता है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि पेंटा जो है यहाँ कोफी को हराएंगे जैसे उन्होंने जेवियर वुड्स को हराया था। देन वी गॉट दिस ह्यूज मैच बिटवीन रिया रिप्ली एंड रॉक्सेन परेज। वह रॉक्सेन जो है काफ़ी अच्छी सुपरस्टार है, लेकिन रिया रिप्ली के लेवल की नहीं है, और रिया रिप्ली की अलग लेवल की फ़ैन फॉलोइंग है इंग्लैंड में। यहाँ मैं रिया रिप्ली को पिक करने वाला हूँ। देन दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है द विजन का सेगमेंट। तो ये मैं नहीं जानता विजन का सेगमेंट क्यों रखा हुआ है, लेकिन स्टिल दोस्तों यहाँ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आने वाले अपने वर्ल्ड टाइटल के साथ में। वो CM पंक के ऊपर शॉट लेने वाले हैं, वो LA नाइट के ऊपर, जे उसो के ऊपर भी शॉट लेने वाले हैं। ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ सेथ रॉलिंस जो है इन तीनों की बेइज्जती मारेंगे। हो सकता है तीनों आकर कन्फ्रंट करे और एक तगड़ी ब्रॉल देखने को मिल जाए, जिसके अंत में दोस्तों हम लोगों को ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस LA नाइट देखने को मिले। दरअसल दोस्तों ये मैच ऑलरेडी कन्फर्म्ड है, और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर LA नाइट के जीतने के चांस है, क्योंकि मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कहीं ना कहीं वहाँ इंटरफेरेंस का फ़ायदा मिल सकता है LA को। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर भी कोई ऐसा वैसा सुपरस्टार नहीं है, उस स्पीयर का दोस्तों बादशाह बन रखा है इस मोमेंट पर। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ LA नाइट को पिक करूँगा। बात कर ली जाए स्पीयर के असली बादशाह की, यानी कि दोस्तों OTC1 रोमन रेंस की, तो खास चीज़ ये है दोस्तों कल की रॉ की कि कल की रॉ की शुरुआत दोस्तों करेंगे OTC1 रोमन रेंस। यस गाइस, मेन इवेंट में नहीं होने वाले, बल्कि दोस्तों शुरुआत में होने वाले हैं रोमन रेंस। ये चीज़ स्मैकडाउन में कंफर्म हुई थी। एंड गाइस आपको मैं बता दूं कि रोमन रेंस को यहाँ एक और धमकी आ चुकी है ब्रॉन्सन रीड की तरफ से। तो हुआ क्या है कि गाइस बिग ब्रॉन्सन रीड ने दोस्तों एक वीडियो पुट की, जो कि कल जो शो हुआ यूके में, एक लाइव इवेंट हुआ था, उसमें दोस्तों उन्होंने ये धमकी दी है। जाते जाते दोस्तों बिग ब्रॉन्सन रीड कहते हैं वेयर इज दैट पार्ट टाइमर, हाँ आई एम हेयर, ब्रॉन इज हेयर। यानी कि वो पार्ट टाइमर कहाँ है, मैं यहाँ हूँ, रोमन रेंस यहाँ नहीं है। वो आगे कहते हैं कि द विजन इज टेकिंग ओवर, यानी कि विजन जो है कंट्रोल पा रहा है। वो कहते हैं रोमन रेंस इंट हेयर बट हिज शूज आर, यानी कि रोमन यहाँ नहीं है लेकिन उसके जूते मेरे हाथों में है। जिसके बाद उन्होंने 2 जोड़ी जूते जो उन्होंने चुरा रखे वो दिखाते हैं। फिर कहते हैं वी हैव अ डेट इन पेरिस एंड द थीफ इज कमिंग, यानी कि हमारी पेरिस में फाइट होने वाली है, एंड ट्राइबल चीफ नहीं बल्कि ट्राइबल थीफ उसमें जीतेगा। और कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि गाइस रोमन रेंस को यहाँ धमकी दे दी है उन्होंने। और ये चीज़ भी कही थी दोस्तों एक इंटरव्यू में, इस बार वो जीतते हैं
तो रोमन रेंस के जूते चुरा लेंगे और उसके साथ शुई करेंगे। अब शुई क्या है उसके लिए आप कल वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं बात कर लेता हूं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। गाइस मेन खबर जो आज के जुड़े दोस्तों जॉन मॉक्सली से, जो कि गाइस इस वक्त चर्चा का पार्ट बन चुके हैं। यस गाइस, लुनाटिक ने फिर से बज क्रिएट कर दिया है, एक ऐसा मैच पुट कर दिया है जो कि उनके लास्ट मैच से भी ज़्यादा ब्रूटल था। तो आज दोस्तों फॉरबिडन डोर था, जिसके अंदर दोस्तों बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि क्या पता रोमन आ जाए AEW में, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों ये फॉरबिडन डोर जो खुला था NJPW के लिए खुला था। तो NJPW के बहुत से स्टार हम लोगों को डार्बी एलन की टीम में देखने को मिलते हैं। और गाइस इसके अंदर कोडा इबोशी था, केनी ओमेगा था, विल ऑस्प्रे था, टानाहाशी भी दोस्तों वहाँ डार्बी की टीम में था। बट जॉन मॉक्सली की टीम में थे उनके दोस्त सिजारो, गेब किड एंड यंग बक्स। ये दोस्तों एक केज मैच था और लग रहा था कि एक नॉर्मल मैच होगा, लेकिन जिस तरह की ब्रूटैलिटी देखने को मिली इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि जॉन मॉक्सली एक फोक के सहारे दोस्तों बीच में देखने को मिलता है कि डार्बी एलन के कान से खून निकालते, बिल्कुल काट सा दिया था दोस्तों। कान बहुत ज़्यादा ब्रूटल वो सीन है, इवन मैं लगा भी नहीं सकता, वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगी। देन दोस्तों होता यह है कि डार्बी एलन को स्लैम किया जाता है सिजारो के द्वारा उस चेयर के साथ, और गाइस लिटरली वहाँ क्रैक की आवाज़ आती है, बैक क्रैक होगी मुझे नहीं पता। बट देन डार्बी एलन क्या करता है कि कम बैक करता है और गेब किड जो कि उन्हें चोक कर रहा था दोस्तों वहाँ केज के ऊपर, उनके साथ ही कूद जाता है बाहर। 2 टेबल पड़े, दोनों को दोनों गए टूट। देन दोस्तों जो हम सोच रहे थे कि जॉन मॉक्सली की टीम जीतेगी वो हार जाती है, टानाहाशी की तरफ से फिनिशर देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ जो टीम डार्बी है वो जीत गई है। कुल मिलाकर दोस्तों वहाँ मॉक्सली की टीम की हार हुई है। तो जो भी है दोस्तों मॉक्सली की जो हारे हुए मैचेस है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल रहते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा लगता है कि जॉन मॉक्सली जब इतना सही कर रहे हैं तो WWE में लौटेंगे ही क्यों, लेकिन उन्हें डेफिनेटली WWE में लौटना चाहिए, क्योंकि इस वक्त WWE के अंदर भी बहुत अच्छे ब्रूटल मैचेस देखने को मिल रहे हैं। बट आपका क्या कहना है दोस्तों, क्या मॉक्सली को WWE में आना चाहिए या फिर AEW में इसी तरीके से एंटरटेन करते रहना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।